चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामले में पुलिस कमिश्नर सहित कई अधिकारी सस्पेंड, सीमांत कुमार नए पुलिस कमिश्नर। कर्नाटक हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करके सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। कोर्ट ने स्टेडियम हादसे का खुद संज्ञान लिया। मंगलवार को अगली सुनवाई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, आरसीबी इवेंट मैनेजर डीएनए केएससीए जिन्होंने उनका प्रतिनिधित्व किया था, हमने उन्हें गिरफ्तार करने का निर्णय लिया है। सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास 11 लोगों की मौत के मामले में शिकायत दर्ज कराई। संबित पात्रा ने कर्नाटक सरकार पर उठाए सवाल, लोग मर रहे थे और जश्न जारी था। भगदड़ पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने कहा, इसे सियासी मुद्दा न बनाए, हम गाइडलाइंस जारी करेंगे। बेंगलुरु हादसे को बीसीसीआई ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। एनडीटीवी से बोले बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया, ऐसे आयोजनों के लिए बनेगी गाइडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी का जम्मू कश्मीर का दौरा, चिनाब अंजी रेलवे ब्रिज का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी अपने जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान पुलों के निर्माण में लगे इंजीनियर्स और मजदूरों से भी मुलाकात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 15 जून को बिहार दौरे पे अररिया आएंगे। यहां सीमांचल के बीजेपी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शामिल होंगे। आज 5वीं बार बिहार आ रहे हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में लोगों को करेंगे संबोधित। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली आ रहे हैं। बिहार सीएम दिल्ली में देवेश चंद्र ठाकुर के गृह प्रवेश में शामिल होंगे। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्लासरूम बनाने में कथित भ्रष्टाचार के मामले में एसीबी आज सत्येंद्र जैन से करेगी पूछताछ। मनीष सिसोदिया को 9 जून को होना है पेश। भरतपुर एसीबी की टीम बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पटवारी को 8,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। केंद्र सरकार 2 चरणों में जातीय जनगणना कराएगी। पहले चरण की शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से होगी, वहीं दूसरा चरण 1 मार्च 2027 से शुरू होगा। 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होगा। कई अहम बिलों पर चर्चा की उम्मीद की जा रही है। हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है सरकार। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि अगर पाकिस्तान हमें अकेला छोड़ देता है तो हम उन्हें अकेला छोड़कर बहुत खुश होंगे। पहलगाम हमले को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा सब राजनीतिक दलों में सूझबूझ और सारे मतभेद भूलकर आपसी सहयोग हम देख रहे हैं। ये उत्तम प्रजातंत्र का दृश्य है जो आगे भी चलता रहना चाहिए। रांची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 4 लेन वाले सेरमटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रामचरण पटेल की पिटाई की गई। विधवा महिला से छेड़छाड़ का आरोप है। कांग्रेस ने 6 साल के लिए पार्टी से इन्हें निकाला। कवर्धा में भारतीय किसान संघ ने 5 घंटे नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया। प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सिंगरौली में लोगों ने कोल इंडिया के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान नौकरी, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की। झुंझुनू में फर्जी हाजिरी से वेतन उठाने के मामले में रोडवेज मुख्य प्रबंधक समेत सभी स्टाफ को हटाया गया। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में एसओजी ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों से हो रही है पूछताछ। जयपुर में आरएएस मेंस परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। पिछले 2 सप्ताह से आंदोलन कर रहे हैं। एनआईए जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जुड़े मामले में शोपियां, कुपवाड़ा, कुलगाम और पुलवामा सहित 32 जगहों पर छापेमारी कर रही है। आईएसआई की मैडम एन की साजिश बेनकाब हो गई है। जासूसों की आड़ में स्लीपर सेल तैयारी करने की रच रही थी साजिश। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले कासिम और हसीम की पुलिस हिरासत 12 जून तक के लिए बढ़ा दी गई। जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों को बीएसएफ आत्मरक्षा और सुरक्षा से जुड़ी ट्रेनिंग दे रहा है। इसमें आत्मरक्षा की तकनीकों की जानकारी है। बीजापुर नेशनल पार्क में माओवादी नेता सुधाकर मारा गया। सुधाकर पर 40 लाख का इनाम था। बीजापुर में नक्सलियों ने एक बस को बंधक बनाया। मौके के लिए रवाना किए गए सुरक्षा बल।
बीजापुर में नक्सलियों ने निजी बस में पेट्रोल डाल के आग लगा दी। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, सर्च अभियान जारी। यूपी में मैनपुरी के किसनी में भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स के नाम से एक फर्जी ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था, जो सेना में भर्ती करवाने के नाम पर लोगों से ठगी करता था। ये फर्जी ट्रेनिंग सेंटर 30 बीघा जमीन पर चल रही थी, जहां अलग अलग बटालियन के झंडे लगे हुए थे। यहां नकली अफसर थे और नकली ट्रेनर्स भी। दिल्ली साकेत कोर्ट में 2 कैदियों के बीच झड़प हो गई। इस झड़प में एक कैदी की मौत हुई। कटनी में पूर्व विधायक की पत्नी की आत्मदाह की कोशिश, नायब तहसीलदार पर लगाया पक्षपात का आरोप। श्योपुर में रेत माफिया ने पुलिस और वन विभाग की टीम पर हमला बोल दिया। हवाई फायरिंग कर पुलिस ने बचाई अपनी जान। बिहार के शिवहर में डीजे की तेज आवाज से एक बच्ची की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है अस्पताल में इलाज के नाम पर औपचारिकता की गई। लखनऊ के आलमबाग में मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला दरिंदा दीपक वर्मा पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। हरिद्वार में एक मां ने अपनी ही नाबालिग बेटी का यौन शोषण कराया। पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार किया। बिहार के सीतामढ़ी में टॉफी चुराने के आरोप में दुकानदार ने 5 बच्चों को निर्वस्त्र किया और रस्सी से बांधकर पूरे बाजार में घुमाया। पश्चिमी दिल्ली साइबर पुलिस ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए सेक्सटॉर्शन करने वाले गैंग को गिरफ्तार किया है। ग्वालियर में होटल की लिफ्ट टूटी। इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए। लिफ्ट में सवार थे क्षमता से ज्यादा लोग। अनूपपुर कलेक्ट्रेट में किसान ने आत्मदाह की कोशिश की। सुरक्षा कर्मियों की मुस्तैदी से जान बची। विदिशा में 55 साल की महिला ने अपने बेटे के नशे की लत से परेशान होकर जान देने की कोशिश की। अस्पताल में इलाज जारी। जबलपुर में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के छात्र ने आत्महत्या कर ली। मानसिक रूप से परेशानी बताई गई वजह। रीवा में भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। एक व्यक्ति के लापता होने की भी खबर। नीमच में 2 बाइकों में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में एक बच्चा समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सीधी में 2 ट्रकों में टक्कर हो गई। हादसे में दोनों ट्रकों के ड्राइवर घायल हो गए। हादसे के चलते कई घंटों तक जाम लगा रहा। दौसा में चलती कार बनी आग का गोला। कार में सवार 2 महिला समेत 3 पुरुषों ने कूदकर अपनी जान बचाई। पंचकुला के पिंजौर इलाके में एक मॉल के बाहर गोलीबारी की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। एक व्यक्ति घायल। बुरहानपुर में एक भाई ने जमीन विवाद में अपने ही भाई की जान ले ली। पुलिस ने आरोपी भाई को हिरासत में लिया। गुना में थोक फल मंडी में एक दुकानदार ने युवक से मारपीट की। युवक ने एसपी से शिकायत की। छतरपुर में एक ई रिक्शा और बाइक की मामूली टक्कर हो गई, जिसके बाद बाइक सवार दंपति ने ई रिक्शा चालक की जबरदस्त पिटाई की। सिवनी रेलवे स्टेशन पर पति पत्नी के बीच विवाद हो गया। बीच बचाव करने आई पुलिस से भी युवक ने बदसलूकी की। शिलांग में राजा और सोनम की एक साथ आखिरी तस्वीर होटल में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। राजा सोनम के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है। बेमेतरा में खंडसरा गांव में शराब की दुकान खोले जाने के खिलाफ महिलाओं और बच्चों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्वालियर में डॉग ओनर पर फायरिंग करने वाले ठेकेदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसका जुलूस निकाला। अशोकनगर में बारिश के कारण अस्पताल में पानी भर गया। मरीजों के लिए लगा बेड पूरी तरह से गीला हो गया। बड़वानी में अज्ञात जंगली जानवर का खौफ। घर से निकलने से भी डर रहे हैं लोग। गांव में अज्ञात जानवर के हमले से 6 लोगों की मौत हुई है। सतना में टाइगर रिजर्व की मांग को लेकर श्रीमद् भागवत कथा का आगाज हो गया। 7 दिनों तक चलेगा ये पूरा कार्यक्रम। अयोध्या में राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान को देखने के लिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। अयोध्या राम मंदिर में अब कोई निर्माण बाकी नहीं है। एनडीटीवी से बोले निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा। साथ ही दिखाया संपूर्ण राम मंदिर। एनडीटीवी से नृपेंद्र मिश्रा ने बातचीत की और कहा, मंदिर में कलश और दरवाजों पर 50 करोड़ का सोना लगा है। भगवान राम को अर्पित किया गया सोने चांदी से बना 14 किलो का धनुष। प्रधानमंत्री मोदी ने दिया सप्तमंडल निर्माण का सुझाव। नृपेंद्र मिश्रा ने एनडीटीवी को दी जानकारी।
भोपाल के वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों ने एनडीटीवी के जरिए संपूर्ण राम मंदिर के दर्शन किए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिप्रा नदी को 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित की। 225 पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर है और इस बार ये यात्रा 27 जून से शुरू होगी। हरिद्वार में निर्जला एकादशी के मौके पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में डुबकी लगाई। अब भारत में बनेंगे रफाल के पार्ट्स, दसॉ एविएशन और टाटा के बीच हुआ करार। बुद्ध पूर्णिमा पे वियतनाम भेजे गए भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष 1 महीने बाद वापस वाराणसी लाए गए। दिल्ली में बकरीद पर गाय और ऊंट की कुर्बानी पर रोक के लिए एडवाइजरी जारी, केवल निर्धारित जगहों पर दी जा सकेगी कुर्बानी। संभल में बकरीद को लेकर बढ़ती जा रही है सतर्कता। एसडीएम संभल, खाद्य और सुरक्षा विभाग ने शाही जामा मस्जिद के पास होटल पर छापा मारा। ईद उल अजहा और ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा से पहले नूह में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। मंडला में बकरीद से पहले पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला, लोगों से शांति सौहार्द से बकरीद मनाने की अपील भी की। राजस्थान के डूंगरपुर में 70 साल लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले 95 साल के रामाभाई और 90 साल की जीवली देवी ने शादी की। भरतपुर में एनडीटीवी की खबर का असर हुआ, यहां 18,000 कबाड़ हो रही स्कूटियों को मेधावी छात्रों को बांटेगी सरकार। आगर मालवा में एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर, चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स पर लगेंगे हाई मास्क, सड़कों पर लगेंगे 5,000 से ज्यादा रोड मार्कर। तमिलनाडु के तंजौर में सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने पहुंचे बच्चों का शाही स्वागत। तमिलनाडु के डेल्टा जिलों में कुरुवई धान की खेती को बढ़ावा देने के लिए 12 जून को खुल जाएगा मेट्टूर बांध। मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहरा में 140 साल पुराने पुलिस थाने को एक कैफे में बदल दिया गया। इस कैफे का नाम है सोहरा 1885। शिमला का मशहूर रिज ग्राउंड इन दिनों रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से महक रहा है। ये छोटे व्यवसायों के लिए भी मददगार साबित हो रहा है। चमोली में निर्माणाधीन पुल क्षतिग्रस्त होने पर एक्शन, लापरवाही के लिए 4 कर्मचारी निलंबित। हैदराबाद में महिला स्वाट टीम स्पेशल ट्रेनिंग ले रही है। महिला प्रदर्शनकारियों को काबू में रखने के लिए सिखाए जा रहे हैं गुर। मध्य प्रदेश के बड़वानी में एक सड़क हादसे में 1 साल के तेंदुए की मौत हो गई। वन विभाग की टीम ने बरामद किया शव। वियतनाम में पढ़ रहे तेलंगाना के छात्र की मौत, तेज रफ्तार बाइक घर की दीवार से जा टकराई। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 41वीं वर्षगांठ से पहले स्वर्ण मंदिर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पूर्वोत्तर में बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 52 लोगों की जान जा चुकी है। उत्तरी सिक्किम से सभी पर्यटकों को निकाला गया। बिग ब्यूटीफुल बिल को बुरा कहने पर भड़के ट्रंप, कहा अब दोस्ती शायद ही टिकेगी, मस्क बोले मैं ना होता तो ट्रंप नहीं जीत पाते चुनाव। ट्रंप ने ईरान, अफगानिस्तान समेत 12 देशों के नागरिकों की अमेरिका में यात्रा करने पर रोक लगाई। नाइजीरिया के एक शहर में आई जबरदस्त बाढ़ से मरने वालों की संख्या 200 तक पहुंच गई है। बाढ़ की वजह से सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा है। पेरू के पटाज में गैरकानूनी तरीके से हो रहे सोने के खनन के खिलाफ सेना और पुलिस ने अभियान चलाया। हाल ही में 13 खनिकों की मौत के बाद हिंसा भड़क गई थी। उत्तरी ग्रीस में अमेरिकी फौज बड़े पैमाने पर सैनिक युद्धाभ्यास कर रही है। नेटो और पार्टनर देशों के 12,000 सैनिक भी शामिल। जर्मनी के कोलोन शहर में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान फेंके गए 3 बम मिले। तकरीबन 20,000 लोगों को दूसरी जगहों पर किया जा रहा है शिफ्ट। इंग्लैंड सीरीज में बुमराह खेलेंगे सिर्फ 3 टेस्ट, कोच गंभीर ने इसकी जानकारी दी। भारतीय क्रिकेट टीम मुंबई एयरपोर्ट से इंग्लैंड के लिए रवाना हुई। भारत 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड का दौरा करेगा। कमल हासन की नई फिल्म ठग लाइफ ने पहले दिन लगभग 13 करोड़ 25 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया। अक्षय कुमार की फिल्म केसरी 2 को पीछे छोड़ा। अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी की वर्ल्ड वाइड थिएट्रिकल रिलीज की घोषणा। 1 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म आंखों की गुस्ताखियां का टीजर रिलीज हो गया है। फिल्म में शनाया कपूर के साथ विक्रांत मैसी नजर आएंगे।